हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। वो जो है सो आपके थर्ड सेमेस्टर के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 में अपीयर होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है अपने को मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अपन ये चैप्टर में मीन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन तीन चीजें एक साथ सीख जाते हैं। वो जो है सो आपको थर्ड चैप्टर में भी जो है सो आपको हेल्प हो जाता है। मीन का फॉर्मूला जो है सो अपना क्या है, ए प्लस समीशन एफ डी बाई समीशन एफ इंटू आई। वही मोड ले लिया तो अपने को फॉर्मूला क्या हो रहा है, एल प्लस डेल्टा वन बाई डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अपना अंडर रूट ऑफ समीशन एफ डी स्क्वायर बाई समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी बाई समीशन एफ होल स्क्वायर इंटू आई। तो अपने क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उन्हें टेबल दे देता अपने को फिर से क्या बनाने का रहता, उसका टेबल बनाने का रहता, क्योंकि अपने को एफ डी और एफ डी स्क्वायर के वैल्यूज फाइंड आउट करने का है, समीशन एफ के वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो अपने को मार्क्स दिया उन्हें, जो क्वेश्चन में दिया वही सेम में मार्क्स फिर से लिख लिया। यहाँ पे क्या दिया उन्हें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपना क्या बन जाता, फ्रीक्वेंसी बन जाता। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना। समीशन एफ इज इक्वल टू कितना हो रहा, 200 हो रहा है। इसका टोटल करें तो मेरे क्या आ रहा, 200 आ रहा। मिड पॉइंट निकालना रहा तो अपने क्या करना है, ये दो नंबर्स दिख रहे क्लास इंटरवल के, दोनों को प्लस कर लेके बाई 2 कर सकते। या तो इसका मिड पॉइंट क्या है, 0 और 10 के बीच में मिडिल मोस्ट नंबर क्या होता है, 5 आता ना। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जा रही है अपनी 5। ये एक मेथड है। या तो आप क्या कर सकते हैं, 0 और 10 को ऐड कर लेके बाई 2 कर सकते हैं। अपने पास कैलकुलेटर डिग्री में अलाउ है, सो आप ऐसा भी कर ले सकते हैं। 10 बाई 2 कितना हो जा रहा, 5। उसके बाद में इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, एक दो क्लास इंटरवल्स में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में। सो इसके क्या करना, 10-10 बढ़ाते जाना अपन। 5 के बाद क्या हो जाता है 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद मैंने कितना आ रहा था 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद में कितना आ रहा 55, 55 के बाद 65। उसके बाद क्या निकालना अपन, डी। डी निकालना मैं तो बहुत ही आसान स्टेप बता रहा हूँ मैं। दूसरे अगर आप देखें तो बुक में जो है बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। उससे अच्छा अपन क्या कर लेना, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 ही बोल के नहीं, अगर 4 8 आ गया समझो, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने का रहता। तो यहाँ से 3, यहाँ से 3 चले गए, चलो क्या हो गया, मिडिल मोस्ट आ गया ना। सो इसके मिडिल मोस्ट की वैल्यू क्या कर ले रहे अपन, 0 समझ ले रहे। और ऊपर की तरफ नंबर जो है अपन -1 -2 और -3 लिख ले रहे। नीचे की तरफ अपन +1 +2 और +3 लिख ले रहे हैं। इसका ही क्या करने का, अपने स्क्वायर करने का, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3। क्या अपने को मुश्किल भी नहीं रहती, कैलकुलेटर अवेलेबल रहने की वजह से क्या होता, -3 इंटू -3 9 हो गया अपना। -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, -1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट क्या करने का, अपने को एफ और डी को इंटू करने का, एफ और डी को मल्टीप्लाई करने का। एफ अपना कितना है 12 है, -3, 12 इंटू -3 क्या हो रहा है, पहली वैल्यू मैं लिख ले रहा हूँ अपना कंफ्यूज ना होना। 12 इंटू -3 वो कितना आ रहा अपना 12 12 24 24 36 विच इज -36। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जा रहा है अपने को 28 इंटू -2, 28 इंटू -2 -56। देखो ये याद रख लो कि दोनों में से एक नंबर को भी माइनस आया, समझ जाओ अपने को आंसर में भी क्या आता, माइनस आता। अगर दोनों नंबर को माइनस आता है यहाँ पे क्या होता, प्लस आता, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता। नेक्स्ट वैल्यू क्या है अपनी 40 इंटू -1 40। नेक्स्ट 60 इंटू 0 0, 32 इंटू 1 32, 18 इंटू 2 36। नेक्स्ट क्या है अपना 10 इंटू 3 30। नेक्स्ट क्या है अपने को f इंटू डी स्क्वायर। बहुत जने क्या करते हैं, एफ डी है ना, एफ डी का होल स्क्वायर है समझ लेंगे, इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। वो जो है इसका आपका रॉन्ग हो जाता है। एफ और डी अपने पास डी स्क्वायर क्यों निकाले, अपने क्या यूज करने के लिए निकाले ना, उसीलिए एफ और डी स्क्वायर करने का अपने को 12 और 9 का मल्टीप्लाई करें तो अपने क्या आ रहा 108 आ रहा। वैसे ही बाकी नंबर का अपन मल्टीप्लाई कर लेना, 28 इंटू 4 वो जो है 112 हो जाता, 40 इंटू 1 40 और 60 0 का 0। नेक्स्ट 32 इंटू 1 32। नेक्स्ट क्या है अपने को 18 इंटू 4 72 और लास्ट क्या है 10 इंटू 9 90। अब इसके बाद क्या करना बोले तो इसका टोटल और इसका टोटल अपने जरूरी पड़े, तो प्लस के नंबर जो भी है उसका एडिशन कर लेना अपन। 32 36 और 30 का कितना हो जा रहा हो 98 हो जा रहा। उसके बाद में यहाँ माइनस है ना, तीनों नंबर को माइनस माइनस कर लेते हैं नहीं जाना, अपन तीनों को पहले प्लस कर लेना। 36 56 40 करे तो कितना आ रहा 132 आ रहा। जो 132 आ रहा है उसके सामने क्या लगा लेना, माइनस लगा लेना। 98 में से माइनस 132 करे तो अपने क्या आ रहा, समीशन एफ डी इज इक्वल टू, बड़े नंबर क्या है यहाँ पे माइनस है और जो
34 आ रहा अपने को। नेक्स्ट ये नंबर्स का अपने को प्लस कर लेने का है एफ डी स्क्वायर का, तो समीशन भी बोल सकते हैं इसको अपन, सिग्मा भी बोल सकते हैं। समीशन एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 454। एक्चुअली उसको बताते हैं अपन समीशन ही होता है, लेकिन थोड़े कॉलेज में क्या सिखाते हैं उसको, सिग्मा बोल के सिखाते हैं। नाउ अपने को टेबल कंप्लीट हो गया और वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लिया। अपने को क्या फाइंड आउट करने का है, मीन। मीन का फॉर्मूला मैं पहले ही बता दिया कि a प्लस समीशन एफ डी बाई समीशन एफ इंटू आई होता होगा। लेकिन ए कौन सा होता, a जो है सो अपन जो जीरो ले रहे, जीरो के बाजू वाला अपना नंबर क्या होता, a हो जाता। जीरो के बाजू वाला नंबर ही अपना a होता। और इसके बाद में समीशन एफ डी तो अपन निकाल दिया, जो -34 हो रहा हो, समीशन एफ कितना हो रहा है अपना 200, और आई यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, 10 का आ रहा ना, वही ले लेते हैं अपन। तो a की वैल्यू क्या है बताया हमें 35 प्लस समीशन एफ डी क्या हो रहा है अपना -34 बाई समीशन एफ कितना है 200 इंटू 10, आई कितना हो गया अपना 10। तो अपने को इसको कैलकुलेट करे जब 35 जैसा है वैसे देख लेना। अब क्या करना, पहला स्टेप अपन -34/200 अपन करे तो कितना आ रहा है उसको -0.17 इंटू 10 जैसा है वैसे। ये 35 को फिर भी वैसे ही रख लेके क्या करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्या आ रहा है अपने 35 माइनस 1.7, वो कितना होता है 35 में से माइनस 1.7 निकाले तो अपना 33.3 होता। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने को, फर्स्ट वैल्यू आ गई मीन की। नेक्स्ट अपने को क्या आउट करने का है, मोड की वैल्यू फाइंड आउट करने का। मोड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने क्या होना, एल होना, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 होना। पहले अपन डेल्टा 1 कैसा निकालते हैं, कैसा फाइंड आउट करते देखेंगे अपन। डेल्टा 1 फाइंड आउट करने के लिए अपने को F1 और F0 होना। F1 क्या है, माइंड में आता होगा, F1 जो है सो अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स Fn, जो F की वैल्यू में ये नंबर्स में जो है सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है देख लेना। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 60 है ना, उसको क्या समझ लेना अपन F1। उससे पहले 1 से पहले क्या आता, 0 आता ना, ऊपर वाले क्या समझ लेना अपन F0, और नीचे वाले क्या समझ लेते, 1 के बाद ऐसे नंबर को 2 समझ लेते। अब डेल्टा 1 आ जाता ना अपने को, डेल्टा 1 में क्या है F1 अपना कितना है 60 में से कितना निकालने का F0 दैट इज 40। So 60 minus 40 will be 20. Now we have to find out delta 2. Delta 2 निकालने के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, F1 minus F2। F1 तो अभी देखे अपन 60 आया, F2 ऐसे अपना क्या है 32। 60 में से 32 माइनस करने का, वो कितना होता 28। ज्यादा परेशानी भी नहीं होती क्योंकि अपने कैलकुलेटर्स रहते, क्या बोलते हैं कैलकुलेटर्स में अपन कैलकुलेशन इजीली कर ले सकते। नाउ अब एल भी होने का है ना अपने को, साथ साथ में एल की वैल्यू निकालना होगा। तो जो अपन F1 ले रहे हैं हाईएस्ट वैल्यूज, उसका लोअर बाउंड्री जो भी है वो क्या है अपना एल है। और क्या है फिर से आई जो जब से देखते आ रहे हैं अपन, मीन में भी आई आया था, उसको क्या लिया अपन, दोनों के बीच का क्लास डिफरेंस लिया। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपने को, एल जो है सो 30 आ जा रहा है अपना, प्लस डेल्टा 1 जो है सो 20 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या हो रहा है 20 प्लस 28 इंटू 10। 30 प्लस 20 बाई 10 कितना आ जा रहा है 200 बाई 48 करे तो अपने क्या आ रहा है 30 प्लस 4.2 हो रहा, दैट इज इक्वल टू 34.2। नाउ जो है सो अपन क्या फाइंड आउट कर लिए, मोड की वैल्यू आ गई अपने को 34.2। अपने पास अब मीन आ गया, मोड आ गया। लास्ट वैल्यू अपने क्या फाइंड आउट करने का, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी दिखा दिया, अंडर रूट ऑफ समीशन एफ डी स्क्वायर बाई समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी बाई समीशन एफ होल स्क्वायर इनटू आई। तो अपना समीशन एफ डी स्क्वायर क्या है यहाँ लिख लेंगे अपन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एफ डी होल स्क्वायर, समीशन एफ डी स्क्वायर। समीशन एफ डी स्क्वायर कितना है 454 बाई समीशन एफ कितना है अपने को 200। नेक्स्ट क्या है अपने माइनस होल समीशन एफ डी बोले तो कितना है -34 बाई 200 ऑफ होल स्क्वायर इंटू आई बोले तो दो बार यूज कर लिया मैं ऑलरेडी। आई यहाँ पे भी यूज करा, यहाँ पे भी यूज करा, आपको इजीली मालूम हो गया। आई बोले तो क्या है, आई बोले तो क्या है क्लास डिफरेंस, वो कितना आ रहा है अपने को 10। जब अपन कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज निकाले तो इसकी वैल्यू कितना आ रहा है अपने को 2.27 आ रहा, माइनस जब इसकी वैल्यू निकाला तो मैं -0.17 आया, उसके ऊपर क्या है अपना होल स्क्वायर इंटू 10 जैसा है वैसे। ये 10 जो है स्क्वायर रूट के बाहर है, बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर लिख लेके उसको भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं, वो हमेशा बाहर ही लिख लेना अपन। तो नेक्स्ट क्या करते हैं अपन 2.27
माइनस ये 0.17 का होल स्क्वायर करे तो अपने कितना आ रहा बोले तो 0.289 आता, इंटू 10 जो है सो बाहर जैसा है वैसे ही लिख ले रहे हो। नेक्स्ट जब जो है सो मैं 2.27 में से 0.289 को निकाला तो अपने को बन रहा कितना 2.24 बन रहा। उसको कितने से इंटू करने का अपने को 10। ये 2.24 अपने कैलकुलेटर में लिखे तो अंडर रूट में 2.24 लिखे तो अपने कितना आ रहा 1.4 आ रहा 1.5 आ रहा अपने इंटू कितना करने का है अपने को 10। 1.5 इंटू 10 करे तो मेरे को आंसर आ रहा 15। अब जो है सो मेरे को एस डी आ गया, मोड आ गया, मीन आ गया। जब अपने को तीन वैल्यूज आ गए तो अपन किसमें सब्स्टिट्यूट करना है एसकेपी कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए वहां से। तो अपने को जो है सब क्या करने का है कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने का मीन और मोड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अपना कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें जब मीन की वैल्यू कितनी निकाले अपन 33.3 माइनस मोड की वैल्यू कितनी है अपने को 34.2 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया अपने को 50। जब अपन ये वैल्यूज कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करें तो अपने को वैल्यू कितनी आती -0.06। ये अपना जो है सो कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करने का तरीका है। बहुत ही आसान है, एक से दो प्रॉब्लम्स आप ऐसे ही टाइप पे सॉल्व करिए, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये आपको जो है सो 12 मार्क्स के लिए अपीयर होता डिग्री के एग्जामिनेशन में। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।